फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21। अब इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 369 से लेकर के आर्टिकल 392 तक। अभी तक हमने डिस्कस किया आर्टिकल 376 तक। अब इसमें क्या है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। जो भी कुछ, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था 1950 26 जनवरी से, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले जो रूल चल रहा था इंडिया में, वो चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश रूल था। अब क्या हुआ, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और कुछ रूल आर्टिकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1935 से वो चलता हुआ आ रहा था। तो अब जो ये फेज था 1950 का, वो ट्रांजिशनल फेज था। तो अब उसमें क्या था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, वो हो सकता है सिमिलर हो जो 1935 का था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या कुछ चेंजेस हो। तो लोग उस तरीके से कैसे उसको अडॉप्ट करेंगे, कैसे उसको मानेंगे, या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए ये जो पार्ट है ये जोड़ा गया पार्ट 21। इसमें सारा प्रोविजन लिखा हुआ है। उस टाइम में कुछ स्टेट्स थे जिनको ज़्यादा हेल्प का, असिस्टेंट का जरूरत था, तो उसको हम ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ सकते थे। उसमें सेंट्रल ज़्यादा उन्हें ये करेगी, स्पेशल स्टेटस का जो स्टेट को दर्जा दिया गया था, इसी पार्ट में जुड़ा हुआ है। कुछ जो SC ST है, जो लैंग्वेज को लेकर के उनको रिजर्वेशन इसी पार्ट में दिया गया था। टेम्पररी बेसिस पे कुछ पावर दिया गया था प्रेसिडेंट को भी, और कुछ स्पेशल स्टेट को भी, और जो थे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या लैंग्वेज को लेकर के टेम्परेरी प्रोविजन दिया गया था, इसी पार्ट में उस आर्टिकल के थ्रू जोड़ा गया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 76 तक, पिछले वीडियो में डिस्कस किया हमने। अब बात करते हैं आर्टिकल 377। आर्टिकल 377 क्या है, प्रोविजन एज टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब CAG। हमें पता है कि कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 148 में CAG का बात करते हैं लोग इंडिया के अंदर। जो भी फिनेंशियल, जो भी खर्च होता है, वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च किए, वो सब जो CAG देखते हैं, जो आर्टिकल 148 में जिसका जिक्र है। तो अब इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है CAG के बारे में, आर्टिकल 377 में ये दिया हुआ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उससे पहले जो CAG चल रहे थे उनको अपना पद से नहीं हटाया जाएगा, वो कंटिन्यू अपना पद चलाते रहेंगे जब तक उनका टर्म है। ये नहीं कि उनको हटा देंगे फिर दूसरा को, बैठ, ऐसा नहीं, उनका जब तक चल रहा है वो चल रहा है। यही इस वाले आर्टिकल में जोड़ा गया था, आर्टिकल 377 में। और फिर क्या है आर्टिकल 378, उसमें क्या है, UPSC के बारे में। UPSC कौन सा आर्टिकल में कहा गया UPSC के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप बताइएगा। आर्टिकल 378 में क्या दिया हुआ UPSC के बारे में, इसमें भी वही बात है। जो UPSC के मेंबर थे, जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो 2 स्टेट के बीच में होता है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, जो भी मेंबर थे, जो चीफ थे, वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक उनका टर्म है, उनको हटाया नहीं जा सकता।